देखिए शॉर्ट वीडियो जो डालेंगे हम उसको 2 बार 3 बार देखा कीजिए। लॉन्ग वीडियो नहीं देखिए, शॉर्ट वीडियो देखिए। उससे क्या होगा कि अगर शॉर्ट वीडियो डला दिए और उसको 2 बार 3 बार देख लेने से नहीं होता है। 2 बार 3 बार जब तक आप उसको आपके सामने ना आवे, उस क्वेश्चन को बनावे ना, तो आपसे बनेगा नहीं। इसलिए शॉर्ट वीडियो को खूब प्रेम से देखिए और हम उसका अगले दिन 2 दिन 3 दिन के बाद हम उसको बनवाएंगे। जैसे कि 1 + 2 + 3 ... + 37 + 36 + 35 ... +1 इक्वल क्या होगा? आंसर दीजिए ना। बारह सौ 96 गलती है, आपका भी गलती है, आपका भी गलती है। 1% कहिए। केंद्र वाला का नहीं स्क्वायर करना है। केंद्र में कौन है? 37 का नहीं स्क्वायर करना था। ठीक है, 37 का स्क्वायर करना था। 9 की 36 का केंद्र में है, उसका स्क्वायर करना होता है। और स्क्वायर आपने गुना कुछ आदमी किए, क्यों गुना किए 37 का? 37 का स्क्वायर हमने नहीं सिखाया। 3 × 3 = 9, 7 × 7 = 49, 7 × 21 = 42। करेंगे 9 × 6 = 1369। 1225 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 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 9 गो। 1225 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 9 गो। आपने उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए और घात को 1 बढ़ा के मल्टीपल गुना कीजिए ना। चलिए ठीक है, सभी आदमियों को याद है। अगला क्वेश्चन आपने बनाना है 125 प्रथम प्राकृतिक संख्या को गुना किया जाए। 125 प्रथम प्राकृतिक संख्या को गुना किया जाए। गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 125 प्रथम प्राकृतिक संख्या को गुना किया जाए। गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 31 बहुत अच्छा, ठीक है। घड़ी में टाइम अगर 3:37 हो रहा हो तो वाटर इमेज ज्ञात करें। घड़ी में यदि टाइम 3:37 हो रहा हो तो वाटर इमेज ज्ञात करें। घड़ी में अगर 3:37 हो रहा है तो वाटर इमेज बतावे। वाटर इमेज कितना होगा? वो आपने जो किया ना, वो दर्पण इमेज है। वाटर इमेज के लिए हमने 36 बताया है। वाटर इमेज ज्ञात करने के लिए 36 और मिरर दर्पण इमेज बनाने के लिए 1160। 36 में से घटाइए ना 337। 36 में से 337 घटाइए ना। उल्टे घटा रहे हैं हम। उल्टा घटाए होंगे, हम कुछ और बात कहे होंगे। 2-3। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 29 को द्वि-आधारी रूप लिखे। 29 का द्वि-आधारी रूप लिखे। 29 का द्वि-आधारी रूप लिखे। उनतीस का द्वि-आधारी रूप लिखे। उसको दो से भागा दीजिए ना और नीचे से ऊपर की तरफ लिख दीजिए। दो से भागा दीजिए। 29 को भागा 2 से देते जाएंगे। शेष फल को नीचे से ऊपर लिख देंगे ना।
भूल नहीं जाइएगा, प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो। 2 से देंगे तो 14 दूना 28, 2 से देंगे 7 दूना 0, 2 से देंगे 3 दूना 6, 2 से दे देंगे 1 1, नीचे से ऊपर ये है 29 लिखा हुआ ना। VLD के सहयोग से लिखे जाने वाली सबसे बड़ी रोमन संख्या, VLD के सहयोग से लिखे जाने वाली सबसे बड़ी रोमन संख्या, VLD के सहयोग से लिखे जाने वाली सबसे बड़ी संख्या, 10,505 VLD के सहयोग से लिखे जाने वाली सबसे बड़ी संख्या रोमन संख्या। रिपीट भी कर सकते हैं। हमरा क्या पता, हमने आपको क्वेश्चन दिया वो आपने बताइए, आंसर हमको दीजिए। क्या होना है वो तो हम तो बाद में चर्चा करेंगे। 5,505 वह आप बताए तो काहे 555 लिखे, कैसे लिखे, क्यों लिखे? डी 500 हाँ इसका प्रयोग दोबारा तो नहीं होता है ना। हाँ, हमने कहा इसके सहयोग से बड़ी संख्या लिखने के लिए 50 500 वो 3 अंक 4 अंक 5 अंक 7 अंक से नहीं मतलब है, तो क्या होना चाहिए 555 ही होगा। चूँकि हमने आपको बताया है कि VDL का दोबारा प्रयोग नहीं होता है तो DL भी यानी 555 होगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है VLD के सहयोग से लिखे जाने वाला सबसे बड़ा रोमन संख्या क्या होगा, तो 555 होगा ना। आप बताइए तो जी 13 के स्थान पे क्या आएगा? बोले ना ना एल 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 नहीं सोचने दीजिए, 13 का स्थान पे बोली एम आएगा। M, 13 14 होता है ना MN, 13 14, 19 के स्थान पर, 15 के स्थान पे, 15 8 के स्थान पे, ये तुम लोग क्या करता है बंद करो 8 के स्थान पे हाँ जी आएगा, सॉरी के आएगा के। पहले अपने आप को शांत कीजिए और फार्मूला याद करें, इजोटी याद कीजिए। हमने अगर 8 पूछा है तो 10 पर होता है J, 2 पीछे कर दीजिए H हो जाएगा। हाँ तो एच तुम बोले ठीक है बोले तो P बोलिए P, O के बाद P, O मतलब 15 16। अब बताइए तो जी P का उल्टा बताइए तो क्या होगा? के P का उल्टा के, वाह वेरी गुड। 19 का उल्टा 19 का उल्टा, हाँ। 19 का होता है एस टी एच, ठीक है। 13 का उल्टा 13 का उल्टा होता है एम, एम का उल्टा होता है मुड़ी कचरी के। नहीं सर कुमकुम का उल्टा पी के पी। ओ, हम तो कह रहे कुमकुम का उल्टा भाग होता है। मूरी कचरी क्या होता है, किन्हें बताइए तो मूरी कचरी? महारानी कल्याणी। तो मूरी कचरी काहे के लिए क्या है? सोनी जी कहाँ है, 2 दिन से एब्सेंट? एक ही दिन हुआ, हम तो परसों एक आपको देखे हुए हैं, परसों कल आज। अच्छा चलिए एक के दिन। P का उल्टा क्या होगा? सर ये वाला नहीं पढ़ा, पढ़ने का जरूरत तो नहीं है, याद करने का जरूरत है। नहीं सर मतलब याद नहीं, याद नहीं किया कभी हमने बोले क्लास में कि याद कीजिए, सर जब से आ रहे हैं तब से इस चीज़ पढ़ाई नहीं। इसके बीच में कभी हमने याद करने के लिए नहीं बोला ना। सर उनको टोटल पर आप याद कर लीजिए, कितना दिन में हो जाएगा याद? 2 दिन, ठीक है 2 दिन में अपने याद है। तो बताइए J नहीं सीधा J को 8 बोलते, यही याद होता है। पर इस दुनिया में इतना चीज़ याद है जी, पर ये 10 को 12 को लेटर याद क्यों नहीं होता है जी आप लोग से? हाँ हाँ सही कहा 26। तो 26 में से क्या होता है कि ABCDE 5 को तो सबको याद है, तो 26 में से 5 को हटा दिए 21। YZ सबको याद है 25 26। ऐसे करके बोले। हाँ जी आपको याद है तो हम थोड़ी कर रहे हैं। 25 26 किसको नहीं याद है जी, वो छाड़ दीजिए। फिर इजोटी वाला 5 को छाड़ दीजिए, कितना बच गया? कौन को नहीं याद होता पता है? नहीं याद होता है GHI।
GHI नहीं याद होता है, KL नहीं याद होता है, MN 14 13 14 MN 13 14 होता है, नहीं याद होता है 17, Q 18, R 19 नहीं याद होता है, नहीं याद होता 21 22, इतने तो नहीं याद होता है। उल्टा कैसे करते हो? 27 जोड़ देते हो जाता उल्टा। अगर आपसे पूछे कि J का उल्टा क्या होगा, J मतलब 10, 10 में कितना जोड़ेंगे तो 27, 17, Q होगा, J का उल्टा Q। आपसे पूछे M का उल्टा क्या होगा, M मतलब 13, 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27, N होगा। आपसे पूछे जाए O का उल्टा क्या होगा, O मतलब 15, 15 में 12 जोड़ेंगे 17, L होगा। 27 से पुराना। हाँ जी 27 पुर गया उल्टा, ये ना। तो ये याद कीजिए जी, याद कीजिए, करना होगा। काहे कि नहीं कीजिएगा ना, रीजनिंग पढ़िएगा तो बड़ी मजा आएगा। काहे कि हमने किताब कहा ना खरीदने के लिए, रीजनिंग में काम करवाएंगे तो उससे पहले याद कीजिए, जैसे याद करना हो। मगर आप लोगों को नहीं लगता है कि इतना सा बात नहीं होगा, कैसे आप लोग 10 को 20 को वर्ड मीनिंग याद नहीं होगा आप लोग को? मीनिंग याद हो जाएगा, यही याद है। क्यों कन्फ्यूजन हो जाता है जी? अजी हम एक बात बतावे, हम अपनी बात, हम समझते हैं कि मेरा दिमाग खुद का कमज़ोर है और हमको कोई बताया भी नहीं याद करने के लिए। जब हमको लगा ना आवश्यकता पड़ा कि इसको हमेशा रीजनिंग में जरूरत पड़ता है, सेट बनाते थे, तो हमको जब फील हो गया है कि हमको याद करना है, हम आधा घंटा बैठे और सबको याद कर लिए। क्यों याद कर लिए? इसलिए कि मेरा दिमाग तेज है तो हम याद कर लिए। हमने उसका आवश्यकता समझा, हमने उसका कमी को फील किया, वो हमें परेशान किया, इसलिए हमने उसको जल्दी याद कर लिया। आप लोगों को तो कमी फील नहीं हो रहा है, क्या जानेगा गरीबी क्या चीज़ होता है। कभी पेट भूखा होगा तब ना, मिल रहा है, क्या दिक्कत है। हम लोग के ज़माना में चीनी में पानी देकर 4-5 रोटी खा लेते थे। अभी का बच्चा को जैम रोटी नहीं धंसता रहता है, गरम गरम रोटी है जैम। हम लोग बसिया रोटी है, चीनी पानी मार दे 5 को 6 रोटी। अब बच्चे सब क्या झमझे चीनी पानी। हम लोग जेबी में चूरा चीनी लेके चलते थे। और आम का समय आता था, आम का समय, आम के समय में आम खा के हाथ नहीं धोते थे, इधर इधर पोंछ के दुनू के एकदम पट्टी बनाए रहते थे, पुलिस वाला पट्टी दोनों तरफ। और 2 महीना में गंजी ना फटे, पेट से चला चला के कॉल को गंजी फाड़ लेते थे। पर आज के बच्चा क्या सब जाने सब सुख जी। हाँ जैम, हम लोग खाली आज का बच्चा टॉफ़ी जानता है, हम लोग तो चॉकलेट अठनिया बहुत हो गया, अठनिया मिल गया तो जुलूम है। 5 पैसे 54 1 रुपया में 20 को खाते थे। एगो कुरकुरिया 20 को वाला खाए हुए हम, आपको आज के लगते हैं 2000 के हम हैं। चलिए अब चलते हैं चैप्टर पे, क्या बहुत हुआ। दीजिए तो प्रॉब्लम 38 39 54 42 44 34 50। देखिए एक बार में आप लोग गाँव बोल दिए, हमरा कान जो सुना हमने लिख लिया। अगर छूट गया कि नहीं कहा तो अपना चुन के लिखा लीजिए। और हिंदी में औरो नहीं बोला जाता है जी, कि औरो अपने लोग मैथिली में बोल देते हैं हिंदी में और, मगर हम तो औरे बोलेंगे, पसंद आवे तो नहीं आवे। क्या कितना 41 लिखा हुआ है 42 जी, 36 लिखा हुआ है 36 46 40 और है 47। अरे कभी कभी नहीं रहता, इतना लिखा रहे हैं, गरीब आदमी का जान ले रहे हैं, सर से इतना बनवाएंगे। एक मिनट रुकिएगा, कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है। थोड़े चूरे चीनी कहने रखते हैं, भाप फाँक लेते हैं। सर आपका भी पेट नहीं पसंद है, जब तक उसको तंग नहीं 2-3 बार करते हैं। ये तंग करना हुआ, उसका मजा आ गया। वो तो लगाव है। देखिए बुर्बक लोग का सोचना तंग करना हुआ, तो ये उस होता है कि सर का तो मेरे प्रति प्रेम है, लगाव है, इसलिए हमसे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन सबसे छोटा कितना दिखता है?
34 से 34 कह रहा है क्या कि दो संख्या का गुणनफल 11,520 है। दो संख्या का गुणनफल यानी a गुने b 11,000 कहाँ गया 34 में कुछ 11,520 है और भागफल का मतलब होता है ये भागफल कितना है 9/5। क्वेश्चन कहा दो संख्या का गुणनफल 11,520 है और भागफल 9/5। क्या 9/5 है ये अपने सरलतम रूप में है तो a और b का मान लिख सकते हैं 9x और 5x। सरलतम रूप मतलब अनुपात और अनुपात में सदैव x कॉमन होता है। अब इस चीज़ को लिख लीजिए a के जगह पर लिख लीजिए 9x और b के जगह पर लीजिए 5x 11,520। 9 से इसको काटेंगे तो 9 1 का 9 9 दूना 18 और 9 8 72। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 5 दूना 10 और 5 25 56। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 256 तो x का मान 14। एगो संख्या होगा 16। एगो संख्या होगा 16 नम्मा 144 16 नम्मा 144 और दूसरा होगा 16 पंचे 80। यानी यही दो संख्या यही पूछ रहा था 34 में। अंतर तो घटा लेंगे घटाएंगे तो होगा 4 64 होगा अंतर ना। चलिए ठीक है 34 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 है। 36 नंबर में कह रहा है क्या कि यदि दो संख्या का योग 42 है। दो संख्या का योग 42 है। दो संख्या को गुणनफल है वो 437 है। तो पूछ रहा है 36 में अंतर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को द्विघातीय समीकरण पे ना जाके आपको करना क्या है कि 437 को आप तोड़िए फैक्टर पूरा तोड़ लीजिए। कैसे तो 3 से नहीं लगना है 7 3 10 दिन नहीं 3 से नहीं लगना है 5 से भी नहीं लगना है 7 से देखते हैं नहीं लगना है उसके बाद 7 के बाद 11 क्या फार्मूला हाँ फार्मूला भी यूज कर सकते हैं द्विघातीय समीकरण में भी जा सकते हैं फार्मूला भी या एगो मान लेंगे एगो संख्या ए दूसरा 42 में से तो भी जा सकते हैं। तो उसमें गुणनखंड तोड़ना ही पड़ेगा। 13 से लगता होगा 13 दूना 26 39 नहीं तो 13 से 19 से लगता होगा 13 से नहीं लगे तो 17 दूना 34 नहीं 19 से 19 दूना 38 19 लगेगा 19 दूना 38 और 19 दिया 57 एक होगा ये। क्या दोनों को जोड़ने पर 42 होता है मतलब वही संख्या होगा। एगो संख्या होगा 23 एगो संख्या होगा 19 4 आपका आंसर। फार्मूला लिखिएगा तो a माइनस बी का होता है √a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाना है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 42 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ab मतलब गुना करेंगे लंबा चौड़ा हो जाना है ना जो अच्छा लगे अपने आप को। तो 76 का उपाय है किस में तोड़ने में उस सबसे हौला है तोड़ना इसमें ना 19 से व्यक्त हुआ इसलिए कौन में बड़ी टाइम काउंट करते हैं इसको तोड़ने में। इसको तुरंत 2 3 4 2 3 से देखें नहीं तो 5 से नहीं तो 7 से 11 से 13 से देख लेंगे पर दूसरा कोई भी प्रोसेस करेंगे इससे ज़्यादा टाइम फिर भी लगना है। द्विघातीय समीकरण पर जाएंगे सब लिखने के बाद तोड़ना ही पड़ेगा और फार्मूला पे जाएंगे तो गुना भाग करना पड़ेगा। 36 के बाद 38 भी है ना 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दो संख्या का योग 12 है गुणनफल 35 है। बहुत अच्छा दो संख्या का योग 12 है और गुणनफल 35 है। कहता है व्यक्त कर्म का योग कहता है व्यक्त कर्म b प्लस a और ab इसी का मान तो 12 इसी का मान तो 35 दिया है यानी बट्टा पर का जोड़ होता है व्यक्त कर्म का योग होता है यानी नीचे में गुणनफल उस में योग हो गया आंसर। कोई दिक्कत कुछ लोग समझे नहीं होंगे हम बता दिए। कहा दो संख्या का योग 12 है लिख दिया 12 दो संख्या गुणनफल 35 है लिख दिया 35। व्यक्त कर्म का योग पूछ रहा है व्यक्त कर्म मतलब 1/a और 1/b एलसीएम लिए तो b प्लस a b का मान 35 दिया है b प्लस a का मान 12 नहीं दिया है लिख दिया डायरेक्ट हो गया। काहे ले जाने का जरूरत था वो तो ब्रोक वाला काम हो गया। हाँ तो आप पता हुआ ना। चलिए बेटा दे अगर 38 हो गया तो 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या
कि यदि दो संख्या का योग 3 है और वर्गों का, दो संख्या का योग है 3 है और वर्गों का योग है वो दिया हुआ है आपको 12, संख्या का गुणनफल। बहुत आसान सा है, मटेरियल है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, नहीं जी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b बराबर हो जाएगा 9। यहाँ पे 12 दे देंगे और ए बी के मान की जगह पर दे देंगे 6, नहीं जी, हो क्या हो गया 2ab बराबर हो जाएगा 9, इधर जाएगा तो 2ab बराबर -3 और ab का मान होगा -3/2। आसान सा क्वेश्चन था। 39, बराबर में 9 दिए हैं। हाँ 9 दिए हैं, कहाँ से बचा? 3 का स्क्वायर 9 दिए हैं, जब इसका स्क्वायर किया तो इसका भी ना स्क्वायर हो गया। क्लियर? चलिए 39 के बाद 42, 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 क्रमांक संख्या का वर्गों का योग 3 क्रमांक संख्या यानी x का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर 2030 है। इसमें करना क्या होगा सो देखिए 2030 है, तो इस तरीका का क्वेश्चन ऑप्शन उठा लेना सबसे सुंदर होता है। ऑप्शन उठा लेना, बनाइएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा। अब ऑप्शन उठाएंगे तो पूछेगा छोटी संख्या या बड़ी संख्या, पूछ रहा है क्या कि बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या हमेशा मान लेते हैं बीच वाला संख्या को 26 ले लिए तो ये हो जाना है 25, ये हो जाना है 27 ना, 5 और 9 और 6 यानी ये 625 को जोड़ेंगे, ये 676 को जोड़ेंगे और ये 729 को जोड़ेंगे। ये नहीं होना है क्योंकि 11 9 पूरा जा रहा है, नहीं ऑप्शन लेके पूरा लेंगे 2030 से आता है। ऑप्शन लेके बना लेना सबसे अच्छा, नहीं हाँ 26 होगा 20 वाला। प्रोसेस से बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, ये एक्स स्क्वायर करना है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab बराबर में 2030 द्विघातीय समीकरण पे चला जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि एक्स स्क्वायर एक्स और संख्या का मान मतलब द्विघातीय समीकरण, तो वो जोड़ घटाव करके फिर जाइए तोड़िए। उससे बढ़िया है कि आप ऑप्शन डाल लीजिए इस तरह का क्वेश्चन में। क्या 40 के बाद 41 41 नंबर क्वेश्चन में कहाँ लिखा है 41 है। कह रहा है क्या कि वो दो संख्या कौन सी है जिसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाने पर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर तथा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर एक समान प्राप्त होता है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर एक समान प्राप्त होता है जो कि 5 है, जो कि 5 है। घटाने पर भी 5 होता है और भागा देने पर भी 5 ही होता है। वो संख्या क्या होगा? तो आप प्रेम पूर्वक क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए x बराबर 5y और x माइनस 5y बराबर 0 समीकरण 1 समीकरण 2 बन जाएगा। अब हो जाना है, बड़ी संख्या में से छोटी घटाए तो भी 5 और बड़ी को छोटी से भाग दिए तो भी 5। एक समीकरण पहले से था, दूसरा समीकरण हमने बना लिया और एक दो समीकरण एक्स एक्स को काट के y का मान निकालिए, फिर मान पुट करके x का। सभी आदमी को आता है। 41 के बाद 42 में कह रहा है क्या कि दो संख्या ऐसी है कि पहले संख्या का दुगुना और दूसरे संख्या के 3 गुने का योग है वो है 39। पहली संख्या x है का दुगुना और दूसरी संख्या y है क्या तिगुना का योग है 39 समीकरण 1। फिर कह रहा है जबकि पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या का योग कितना है वो दिया हुआ है 36 समीकरण 2। बस हो जाना है। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी का 3 गुना का योग 39 है। पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का सिर्फ दूसरी संख्या का योग है वो 36 है। दोनों समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है आप लोग के द्वारा ना। हम मिला दे तो आप क्या कर लिए कि क्वेश्चन गलती कर दिया, अब उसको सही कर लीजिए। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी का 3 गुना तीसरी का 3 गुना पहली 2 गुना होना चाहिए। ये 2 गुना छूट गया है, इस 2 गुना को लिख लीजिए किताब में, सही करके आप बन जाएगा। मिस्टेक है वो, लिख देना उसको 2 गुना कर दीजिए ना। ये दूसरे वाला समीकरण में पहली संख्या का 3 गुना दूसरे का 2 गुना का योग होना है, वो 2 गुना छूट गया है। ऐसे हमारी किताब में लिखा हुआ था, हम जान के नहीं लिख रहे थे।
हम इसमें लिख दिए बैठे, हम जान के बोल नहीं रहे थे कि कोई लोग बोले कि इस पर बनाए नहीं बना, या कल दही में सही, हाँ हाँ सही सर कर दिए। तो गलती है तो आंसर कल भी नहीं मिलना चाहिए, मगर सबको मिल जाता। चलिए 42 के बाद 43 भी है। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2 धन पूर्णांक का गुणनफल 120 है, यानी 2 धन पूर्णांक है, इसका गुणनफल 120 है। इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग है, वर्गों का योग दिया हुआ है वो 289 दिया है। इस संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग यानी a प्लस बी। मटेरियल देख के ही पता चलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसका मान दिया हुआ है 289 और ये हो जाएगा आपको 240, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 529 मतलब 23 हो गया, बात खत्म। 43 नंबर के बाद 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2 धन पूर्णांक का अंतर 3 है, अंतर 3 है, यानी a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, तथा इन पूर्णांकों वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग दिया हुआ है वो 369 दिया है। पूर्णांक का योग पूछ रहा है, a प्लस बी आपसे पूछ रहा है। पहले वाला समीकरण का ना स्क्वायर कर देते हैं ना, इस समीकरण का स्क्वायर कर देते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b बराबर 9, इतना का मान दिया 369 माइनस 2a b बराबर हो जाएगा 9। ये इधर जाएगा तो माइनस 2a b बराबर होगा माइनस 360, ये कट जाएगा। इसको काटने का मान a b का मान कितना आया 180, 15 ही 12 होता है, 15 और 12 गुना करने पर 180, अब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। तो संख्या का योग पूछ रहा है, a प्लस बी पूछ रहा है, तो 15 प्लस 12 यानी 27। चौवालीस के आगे 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 2 संख्या के वर्गों का योग 33 41 है, वर्गों का योग है वो 33 41 है। कितना 46 का पता 47 पढ़ लिए। चलिए 46 में कहता है कि 2 संख्या का गुणनफल है 45 है, 2 संख्या का गुणनफल है वो 45 है, इनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान दिया है, वर्गों का योग दिया है 106 दिया है। तो पूछ रहा है ये संख्या क्या होंगे यानी a b का मान। तो आराम से आप क्या कीजिए कि सबसे आसान तरीका फार्मूला ना लिख के क्या इसका प्राइम फैक्टर तोड़िए तो ना, यहाँ 9 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 9 81 और 25 106 हो रहा है, यानी दोनों संख्या 9 5 होगा। यही आपसे पूछ रहा था, प्राइम फैक्टर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये शॉर्टकट सिस्टम हुआ, प्रोसेस नहीं। प्रोसेस जानते हैं कि हम किसी का एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे, एक बार a माइनस बी का, 2 समीकरण बनेगा, बड़ी भारी बन जाएगा अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो। इसका दिखा दे एक बार a प्लस मटेरियल है किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का और a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो दोनों फार्मूला लिखना पड़ेगा, 2 समीकरण बन जाएगा। 46 के बाद क्वेश्चन 47 में कह रहा है क्या 2 संख्या का वर्गों का योग है, 2 संख्या के वर्गों का योग है वो है 33 41 कह रहा है। इन संख्या के वर्गों का अंतर, ये तो बहुत आसान है, वर्गों का अंतर है वो 891 है। तो कह रहा है संख्या क्या होगा, 2 समीकरण है कट ना, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 1 1 2 9 4 13 8 3 11 1 12 ना, काटेंगे, ये काटने के बाद आएगा 2116 और कितना का होता है 46। a स्क्वायर का मान फिर कीजिएगा तो b का मान निकल जाएगा ना। 47 के बाद 50 कह रहा 3 संख्या का योग 68 है, 3 संख्या का योग है वो 68 है, लिख दिए 50। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात यानी a अनुपात b दिया है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात b अनुपात c दिया है 3:5। देखिए यहाँ b 2 जगह 2 मान दिया है, एक जगह b का मान 3 दे दिया, के दे दिया 2, अनुपात में हो सकता है।
आपको करना क्या है, ए बी सी लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, फिर बी के नीचे यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 3, इससे गुना करके 10, इससे गुना करके 15, इससे गुना करके 9 लिखना है। क्लियर? देखिए ए बी 2 3 बी सी, यहाँ बी का मान 5, यहाँ बी का मान एक जगह 5 एक जगह 3, तो दोनों कैसे हो सकता है बी का मान, तो बी का मान समान बनाना होगा। तो हमने ए बी सी लिखा, ए के जगह पर 2, बी के जगह पर 3, बी के जगह पर 5, सी के जगह पर 3, इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखते हैं 5 दूना 10, ये दोनों को गुना करके 15 और 3 तिया 9। वैसे नहीं समझता है तो वही सेम डिजिट खसका देंगे, जैसे 3 है ना तो सामने 3 खाली है तो 3 इधर बायां जाएगा। देखिए वैसे नहीं करना है, करना क्या रहता है, अगर ये दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 5 से इसको 3 से गुना कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों इक्वल कब होगा, जब इसको 5 से गुना करते हैं इसको 3 से, तो इसको 5 से तो इसको भी 5 से, इसको 3 से तो इसको भी 3 से, यानी आपका आंसर आया 10 और 15, 15 और 9। आ गया भाई बात, आ गया ना? डायरेक्ट हम सेम डिजिट पुट करके गुना करके लिख देंगे। ये कहते हुए तरीका जी अलग ही सिखा देते हैं। हाँ बोलिए, हम भी सीख लेते हैं। सी है ना, वहाँ खाली है ना जगह, और यहाँ ये 5 है ना, आगे का खाली वहाँ 5 दीजिए। ओह अच्छा, से बोला बात। अच्छा बात है, जो समझ में आवे रखिए। अब उसके बाद क्या करना है, पूछ रहा है 50 में क्या कि पूछ रहा है कि दूसरी संख्या यानी बी पूछ रहा है, बी। तो हमने क्या करना है कि 68 लिख देना है कुल अनुपात के योग को, यानी ये हो जाता है 34, और जिसे निकालना है उसे ऊपर में, कुल अनुपात के योग को नीचे में, जिसे ज्ञात करना है ऊपर में, 30 हो जाएगा। पचास के बाद 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि 243 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 3 भाग ए बी सी को 243 को ऐसे 3 भागों में बांटा गया है कि प्रथम भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3, और तीसरे भाग का 1/4, तीसरे भाग का 1/4 बराबर हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो इसको आराम से आप लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C लिख सकते हैं, 2:3:4 लिखा जा सकता है। अब सबसे बड़ी संख्या है C है, यानी 243, ऊपर में 4 और नीचे में 9, योग को नीचे में 9 दूना 18, 9 सते 63, सबसे बड़ी संख्या 154 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। कल टोटल, कल मतलब सोमवार, चलिए ये तो बुक दीजिए, तो आप ही लोग बुक से लिखाते हैं ना, मेरा बुक गड़बड़ हो गया है। दीजिए, टास्क है अपने का 81 से 90, 20 को दीजिएगा। इक्यासी से 90, और इधर देंगे 31 के फुल देंगे। जिसका फुल लिखे तो पीएच मान 7 से कम हो उसे क्या कहेंगे, पीएच मान 7 से कम हो उसे क्या कहेंगे, पीएच मान 7 से कम हो उसे क्या कहेंगे। नेक्स्ट, गोबर गैस में कौन सा गैस होता है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बारूद किसका बना होता है, बारूद किसका बना होता है, बारूद किसका बना होता है। हंसाने वाली गैस का नाम लिखिएगा, नाम, रासायनिक नाम, हंसाने वाला गैस। रबर किस में घुलनशील होता है, रबर किस में घुलनशील होता है,
दर अवस्था में पाए जाने वाला अधातु, धातु दर अवस्था में पाए जाने वाला अधातु। जर्मन सिल्वर किन किन धातु का मिलकर बनता है? जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किन किन धातु को मिलने से बनता है? जर्मन सिल्वर किन किन धातु से मिलकर बनता है? सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? खाने वाला सोडा का सूत्र लिखिएगा, खाने वाला सोडा का सूत्र, खाने वाला सोडा का सूत्र। काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? काला शीशा, काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? रक्त का पीएच मान। सर्वाधिक आघात वर्धक धातु कौन सा होता है? सर्वाधिक आघात वर्धक धातु कौन सा होता है? नेक्स्ट लिखिएगा कि खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपक रहित बर्तन पे किसका लेप चढ़ाया जाता है? मधुमक्खी को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? मधुमक्खी के काटने पे हुए उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? दम्मा के रोगी को सांस के लिए किन गैस का मिश्रण दिया जाता है? दम्मा के रोगी को वायु के स्थान पे दी जाती है किन दो गैस का मिश्रण? सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है? 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट में होता है, 4 जुलाई को पृथ्वी या सूर्य सबसे निकट में होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य सबसे निकट में, फिर ना 4 जुलाई को 3 जनवरी को सबसे निकट और 4 जुलाई को सबसे दूर। सूर्य रहता है सबसे दूर, फिर भी बहुत गर्मी पड़ता है जुलाई को ना। ऐसा होता क्यों है कि 3 जनवरी को होता है सूर्य पृथ्वी से निकट, तब हम लोग को ठंडा रहता है, और 4 जुलाई को रहता है दूर, तब हम लोग को गर्मी रहता है। कारण उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के कारण ऐसा होता है। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पे होता है, उसे हम कौन सा कंडीशन कहते हैं? दूरी वाले को। 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी सबसे दूर में होता है, उसे उपसौर या अपसौर कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय बढ़ेगा कि घटेगा? पूरब से पश्चिम, पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे कि अपने लोग से नेपाल का समय और पाकिस्तान का समय, नेपाल का समय 15 मिनट आगे है और पाकिस्तान का समय आधा घंटा पीछे है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह 25 पे ले जाइए। पृथ्वी के दोनों तरफ कौन कौन ग्रह है? पृथ्वी के दोनों तरफ कौन कौन से ग्रह है? पृथ्वी के दोनों तरफ कौन कौन से ग्रह है? चंद्रमा के पृथ्वी को सूर्य, चंद्रमा से रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? हाँ, चंद्रमा के रोशनी को, यानी चंद्रमा से लाइट को पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा में तो रोशनी ही नहीं होता है। चंद्रमा का चमक कैसे है पता है? जैसे ब्यूटी पार्लर में महिला सब चमकती है स्नो पाउडर लगा के, अपना तो है काला है, कुछ नहीं है, वो तो सूर्य की रोशनी से चमक लाइट है। हम लोग चाँद बड़ी सुंदर, चाँद बड़ी सुंदर, पता नहीं कौन कहता है चाँद सुंदर, हम तो नहीं मानते हैं। प्लेटो का ग्रह का दर्जा कब खो दिया गया? प्लेटो को कब ग्रह के दर्जा से निकाल दिया गया? हाँ। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर। ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह हो गया 25, दे दीजिए, पेन दीजिएगा। ये पेन जब आया था
इस पेन का नाम था 10,000 किलोमीटर। खत्म ही नहीं होता है। मतलब इसमें रिफिल नहीं लगा है, क्या नहीं खरीद लेते हैं जी? आया सर लिखा मोटा वाला लिखा। मतलब पेन का रंग उड़ गया हाँ, जी। लेकिन खत्म नहीं हो रहा। सब मोटा चलने लगता है लास्ट में। हाँ। मोटा चलता है, नहीं मोटा चलता। आप यही खरीदिए, क्या रुपये में देता है? 20 में यही खरीदिएगा। नहीं, अच्छा नहीं लगता। रिफिल बदलने का। इसके अलावा हमको नहीं मिले से भी अच्छा है। अम्लीय, यस सर। मीथेन, CO2, सल्फर, चारकोल और नाइट्रस ऑक्साइड, नेफ्था, ब्रोमीन, जस्ता, लोहा, निकेल। सबसे कम हमने कहा तो पिटवा लोहा में, सबसे ज़्यादा ढलुआ में होता है, सबसे कम हमने कहा पिटवा में होता है। क्या है कि उसको आग में जलाने से उसका कार्बन जल जाता है। NaHCO3, NaHCO3, ग्रेफाइट, 7-4, सोना, टेफ्लॉन, फॉर्मिक, हीलियम ऑक्सीजन, वर्षा पानी, अप बढ़ता है, शनि और मंगल और शुक्र होगा। मंगल शुक्र, एक तरफ शुक्र एक तरफ मंगल। 1.3 हमने कहा चांद के चांदनी को 2006 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष वरुण। लीजिए तो क्लियर। वर्क आपका हो जाएगा 91 से 100। बत्तीस का हाफ, 91 से 132 का हाफ। और मैथ में टोटल बना के लाना है जितना प्रॉब्लम बचा हुआ है। आप हाँ मिस्टर सलोनी जी 22 20 में 22 ओह 25 22 22 वो आपका 25 17 उससे आगे 23 23 अपने नहीं ना चेक किए हैं? कौन चेक किया कॉपी? गंदा बात। हम बात ईमानदार हैं तो ईमानदारी को छुपाने क्या जरूरत, दिखा के ईमानदारी कीजिए ना, दूसरे को दे दीजिए। आपका देखिए ईमानदारी अच्छा बात है, ठीक है ईमानदारी, पर ईमानदारी हमको दूसरों को देकर चेक कराते हैं ना और मजा आ जाएगा। अपने चेक करके मेरे नज़र में तो चोर नज़र आते हैं। आपका ईमानदार कितनों है? आपने कॉपी चेक नहीं किया, आपने चोरी किया, इसलिए दूसरे को कॉपी दे के चेक करवावे। ले अब देखते क्यों नहीं है? हमने बोला ना देने के लिए, सबका कॉपी हम ही ले ले। कल से ऐसा नहीं कीजिएगा अपने